मैं जब जमुनाबाई जाती थी स्कूल तो मेरे साथ धर्म जी के बच्चे सब पढ़ते थे, सनी, बॉबी, लाली। धर्म जी की जो डॉटर थी वो शी यूज्ड टू कम इन अ बिग कार एंड सब स्टार किड्स वहाँ पढ़े हैं जमुनाबाई में। तो मैं सुलक्षणा को बोलती थी कि सब आते हैं मर्सिडीज़ में, तुम मुझे भेजती हो फिएट में। क्या पता था उस धर्म जी के साथ भी मैं एक दिन काम करूँगी। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा। Started crying and I just picked up my sandal and I started walking. तो सब बोले कहाँ जा रही है, हीरोइन कहाँ जा रही है। In those days couples, hero and heroines used to get in love, but they used to hide from people because of their career, their work. He was very faithful to me. He used to love me immensely. कोई सोच में नहीं सकती कि ये मुझे डिच कर सकता है। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सम फ्रेंड ऑफ माइन, स्कूल के जो होते हैं दोस्त, और उसके साथ मैंने पार्टी में डांस कर लिया था। तो बंटी ने अपना हाथ पूरा वो शैक के कांच में ऐसे डाल के तोड़ दिया हाथ। बिकॉज यू नो राजेंद्र कुमार वॉज अ वेरी मनी माइंडेड मैन, ओके, सॉलिड। तो वो चाहते थे कि इसकी पैसे वाली से शादी हो। ट्राई किया फिर से, उनकी सेक्रेटरी पूजा जो है उसको कॉल किया 2-3 बार, उसका नंबर मुझे मिल गया था, लेकिन शी डिड नॉट आंसर। और शाहरुख जी के तरफ से, यू वोंट बिलीव, उस वक्त शाहरुख के घर पे सोफे भी नहीं थे, ऐसे गद्दे लगे थे। मुझे आज भी याद है, हम गद्दों पे बैठे थे, छोटा सा कमरा था। देखिए वादा लिया था, ये शाहरुख भी जानते हैं कि जो मैं कह रही हूँ झूठ नहीं है। इसके विटनेसेस हैं मेरे पास। This is Nawaz Kochra joining you on Indian Express, and I'm in conversation with an icon today. Joining us is Vijayta Pandit ji. Hello ma'am, how are you? I'm fine, how are you? Very well ma'am. You know, एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी रही है आपकी, whether as an actor, whether as a singer. You know, it's been very interesting. So पहले तो ये जानना चाहूँगा विजेता जी, आपका बचपन कैसा था? बचपन तो बहुत प्यारा था। बचपन होता ही बहुत अच्छा है, विदाउट टेंशन, विदाउट एनीथिंग। मैं मेरी बहनों में आई एम द लास्ट सिस्टर, या सबसे छोटे, तो उस तरह से भी मुझे माँ और पिताजी ने बहुत प्यार दिया। बिकॉज सबसे पहले मेरी बहन माया थी, फिर मंदिर थे, फिर सुलक्षणा दीदी, फिर जतिन, फिर संध्या, एंड देन आई एम द लास्ट सिस्टर। ललित इज़ यंगर टू मी एज अ ब्रदर, बट सिस्टर्स में मैं सबसे छोटी हूँ। तो सबसे छोटी बेटी को वैसे भी माँ बाप ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस तरह से मुझे प्यार बहुत मिला। एंड आई हैड अ वेरी वंडरफुल चाइल्डहुड, बिकॉज सुलक्षणा ने हमें बहुत प्यार किया। सुलक्षणा दीदी ने हमें बेस्ट स्कूल में डाला, संध्या, जतिन और माई सेल्फ जमुनाबाई में हम पढ़े हैं। और सुलक्षणा जी का तो क्या कहूँ मैं, उन्होंने माँ की तरह मुझे प्यार किया है। तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने तो शादी नहीं की, एज यू नो, तो माँ की तरह मुझे प्यार किया है और मुझे वो अपनी माँ ही लगती हैं। आज वो मेरे साथ रहती हैं, तो मुझे आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि वो मेरे पास हैं। तो आई डोंट फील कि मेरी माँ आज नहीं है मेरे साथ, मुझे लगता है मेरी माँ है। और उन्होंने स्पेशली आई थिंक मुझे बहुत प्यार किया, सुलक्षणा जी ने। मैं उनके पास, मुझे याद है मैं जब जमुनाबाई जाती थी स्कूल तो मेरे साथ धर्म जी के बच्चे सब पढ़ते थे, सनी, बॉबी, लाली, अन्नू, सबके नाम मैं पर्सनल नाम ले रही हूँ, दे हैड डिफरेंट नेम। हम सब साथ में, मतलब जमुनाबाई में ही थे। दारा सिंह जी के बच्चे, मनोज कुमार जी के बच्चे, सब जमुनाबाई में ही पढ़े थे। तो वो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। यू नो, धर्म जी की जो डॉटर थी वो शी यूज्ड टू कम इन अ बिग कार एंड सब स्टार किड्स वहाँ पढ़े हैं जमुनाबाई में। तो मैं सुलक्षणा को बोलती थी कि सब आते हैं मर्सिडीज़ में, तुम मुझे भेजती हो फिएट में, मैं भी मर्सिडीज़ में जाऊंगी। मैं रोज़ लड़ती थी कि आज मैं आपके ले जाऊंगी गाड़ी। तो कहती थी मेरी शूटिंग है। नहीं नहीं, सब बड़ी गाड़ियों में आते हैं, मुझे भी मर्सिडीज़ में जाना है। तो यू वोंट बिलीव, सुलक्षणा जी ने एक एक्स्ट्रा मर्सिडीज़ कार खरीदी। स्वेयर ऑन गॉड, झूठ, मेरा एक भी शब्द कभी झूठ होता ही नहीं है।
तो उन्होंने, हमारे पास 2 गाड़ी थी, एक ब्लू कलर की मर्सिडीज़ थी, एक वाइट थी जो सुलक्षणा यूज़ करता। ब्लू वाली सिर्फ हमारे लिए थी, बच्चों के लिए, बिकॉज़ मैं ज़िद करती थी कि हाँ मुझे मर्सिडीज़ में जाना है, मैं आज आपकी गाड़ी ले जाऊँगी, ले जाऊँ। तो गुस्सा करती थी, मैं रोती भी थी कि मुझे आज मर्सिडीज़ में जाना है। तो उन्होंने मेरे लिए वो गाड़ी खरीदी थी, और उसी तरह मैंने भी उनको अपने पास रखा, बिकॉज़ वो किसी और के साथ रह भी नहीं सकती थी, बिलीव मी। बिकॉज़ इंसान को बुढ़ापे में प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट और जो भाव और सेवा बहन बहन की कर सकती है, वो भाई बहन का नहीं कर सकता है, बिकॉज़ भाइयों की अपनी फैमिली होती है। और इट्स लाइक, आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट सुलक्षणा जी मेरे पास है, दो शी इज़ नॉट फीलिंग वेल दिस डेज। रिसेंटली उनको नानावटी में भी एडमिट किया था। अच्छा शी वॉज़ वेरी सीरियस, अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको शुगर उनका बहुत लो हो गया था, हाँ। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ऑल्सो मुझे ये जानना है, स्कूल के ऐसे कोई किस्से याद है आपको बॉबी के साथ, स्कूल के सनी के साथ? धर्म जी की जो बेटी थी, उसको हम्म। प्यार से लाली कहते हैं, हाँ। वैसे उसका भी नाम विजेता है। अच्छा। तो हम धर्म जी के घर पे, माई सेल्फ, माई सिस्टर संध्या, हुज नो मोर नाउ एज यू यस नो, यस या। हम सब जाके धर्म जी के घर स्कूल के बाद उनके घर जाया करते थे। और ये जो उनका बंगला है जिनका, और वहाँ पे हम 4-5 लड़कियाँ, मैं, अलका और 2-4 और फ्रेंड्स थी, संध्या, लाली, अनु उसकी छोटी बहन, हम सब वहाँ पे उस हाइड एंड सीक खेलते थे धर्म जी के बंगले में। और उनके घर में बहुत मज़ा आता था, आई टेल यू, इतना एंजॉय करते थे। वो गाने लगाती थी धर्म जी के, और हम लोग सब उसमें डांस करते थे। उन दिनों ये गाना चल रहा था उनका, मेरी सोनी मेरी मेरी तमन्ना। तमन्ना, ये सब उनकी डॉटर सुनाती थी, दिस इज़ पापाज फिल्म, इट्स गोइंग टू कम, लिसन टू द सॉन्ग्स, और हम लोग सब डांस करते थे, नाच। एक दो बार धर्म जी ने देखा भी था, हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, मैं धर्म जी एकदम सामने आ गए, और मैं बच्ची थी छोटी। बोले ये बच्ची कितनी प्यारी है, कौन बच्ची है? तो बोला ये लाली की सहेली है, स्कूल फ्रेंड। अच्छा अच्छा, खेलो खेलो बेटा खेलो। क्या पता था उस धर्म जी के साथ भी मैं एक दिन काम करूँगी। इन जलजला आई हाँ वर्कड जी। विद धर्म जी। तो ही वॉज अ वेरी, ही इज़ वेरी वंडरफुल पर्सन। तो ल, लाली की जो नानी थी, धर्म जी की जो मदर, वो हम सबको, इतना बड़ा उनके यहाँ पंजाब के ग्लास होते थे, हाँ। पंजाब के, तो वो ग्लास में दूध मंगाते थे। और लाली क्या थी, थोड़ी हेल्दी थी, मोटी थी, हम सब दुबले थे, वो थोड़ी हेल्दी थी, रेड चिक्स, वेरी प्रिटी गर्ल। तो उसकी दादी बोलती थी, लाली तू दूध पी ले, तू सुखदी जानती है। तो हम सब हंसते थे कि इतनी मोटी है, और उसको बोलते तू सुखती जानती है। तो हमको पंजाब का वो ग्लास में धर्म जी के यहाँ वाओ। दूध मिलता था, एंड वी हैड लवली टाइम ड्यूरिंग द स्कूलिंग टाइम। एंड दैट्स हाउ इट वेंट। एंड व्हेन आई ग्रू अप, आई डिड लव स्टोरी। तो मेरी पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम आया था कि हाँ वही मुझे जानना था कि हाउ डिड एक्टिंग हैपन? I just got I mean offer from Rajendra Kumar ji. अच्छा। Rajendra ji offered me this film, and I did it, and we did the film, and it was a great cult hit. Wow. Yeah, I know. I have, so I have seen Love Story Hmm. like 2-3 times till now. I have watched the film and I so love the movie. Every time I see it, it is like wow. Yeah, It's such a beautiful film. very उसका nice. वो गाना देखा मैंने देखा है ये एक देखो सपना। मैंने देखा, हाँ देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा। That's how it goes. it was such a beautiful song, like it's one of my favorite songs till today. But उस फिल्म की ऐसी क्या यादें हैं that आपके दिल के आज भी बहुत करीब है? वो फिल्म यादों की ही फिल्म है, उसमें यादें ही यादें हैं। I mean, so many incidents and so many new experiences I faced during the shooting of that film, and they are all unforgettable. I can, because पहली फिल्म थी और शूटिंग पहली थी, तो मुझे हर चीज़ नई लगती थी कि Right. दिस डायलॉग्स आई हैव टू स्पीक, दिस इज़ हाउ आई हैव टू एक्ट विद द डायरेक्टर, ये वो। एंड आई यूज़ टू बी सो सेंसिटिव, आई टेल यू,
जब ड्यूरिंग द शूटिंग मैं कभी कोई गलती करती थी तो राहुल रावल मुझे डांटते थे, विजेता यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, व्हाट इज दिस, लर्न योर डायलॉग्स, ये वो। तो मैं डर जाती थी, यू नो। हाँ एक बार तो ऐसा हुआ था, हम शूटिंग कर रहे थे ये करनाला बर्ड सेंचुरी में, तो बिगिनिंग के मेरे शूटिंग्स थी, तो वो जो सीन आपने देखा होगा, मैं ज़मीन पे ऐसे लेटी हूँ, तो ज़मीन इतनी गर्म थी, तप रही थी, तो उसमें मुझे लेटना था, और बंटी अभी बजाती हूँ तेरी घंटी, उस टाइप सीन। हाँ तो वो सीन के टाइम ज़मीन रोड इतनी तप रही थी और मुझे वो शॉट देना था, तो आई स्टार्टेड, आई टोल्ड अंकल ये बहुत गर्म है, राहुल दिस इज़ टू हॉट, आई कांट स्लीप। सेड नो नो, ये कपड़ा वगैरह भी थोड़ा एडजस्ट किया था, लेकिन इट वॉज सो हॉट। तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई जस्ट पिक्ड अप माई सैंडल एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो सब बोले कहाँ जा रही है हीरोइन, कहाँ जा रही है? राजेंद्र कुमार केम, अरे क्या हुआ, रोको रोको, क्या हो गया, विजेता कहाँ जा रही? मैंने बोला अंकल आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू एक्ट, मुझे बहुत टॉर्चर लग रहा है, राहुल अंकल डांट रहे हैं मुझे। तो बोला राहुल, तो राहुल को एंड मैं अपने जूते उठा के जाने लगी सीधा। तो ही सेड नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते राहुल, ऐसे नहीं। तो राहुल को समझाया कि ये बच्ची है, इसको ऐसे मत डांटो, बैग लेके चली जाएगी। तो दैट वाज अ क्यूट इंसिडेंस। मैंने बोला कि नहीं अंकल मैं काम नहीं करूँ, तो राजेंद्र जी ने मुझे बहुत समझाया, ठंडा वंडा पिलाया, बहुत प्यार किया कि नहीं नहीं बेटा, ये शूटिंग का काम ऐसा होता है, तुमको कभी कभी ऐसी चीज़ें भी सहनी पड़ती है। तो राहुल को भी बोला कि छोटी है, इसको ऐसे मत डांटा कर। बट ये सब एक्सपीरियंसेस थे विच वाज अनफॉरगेटेबल। यू नो हाल ही में मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने ये भी कहा था कि राजेंद्र जी हैड समवेयर sabotaged योर करियर। वेल यू नो दिस इज़ फैक्ट। मैं यस आई टेल यू, मैं काम करना चाहती थी, जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि मुझे बहुत फिल्मों की ऑफ़र आती थी, और उस टाइम आई वाज थिंकिंग दैट आई विल गेट मैरिड। तो ठीक है, इफ़ बंटी इज़ टेलिंग तुमको क्यों काम करना है, हाँ तुमको बाहर की हीरोइन क्यों बनना है, तुम मेरे घर की हीरोइन बनो, तुम मेरी हीरोइन बनो, यू डोंट हैव टू वर्क। तो बंटी जी हैड स्टॉप्ड यू फ्रॉम। Yes, this ओके I forgot to tell because वो editing में I don't know what happened. He had हाँ told me you don't have to work. तुम शादी कर रहे हो, हम शादी कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, you don't have to work. और उसके बिकॉज यू नो ही न्यू कि मेरे फादर जितनी पिक्चरें आ रही है ऑफर, उसमें से विजेता को हटा रहे हैं, विच ही डिड नॉट टेल मी, बट आई केम टू नो कि वो प्रोड्यूसर्स मुझे बोलते थे। एक BR फिल्म की ऑफ़र आई थी हमें, मुझे और बंटी को, जिसमें उनके जो दामाद हैं राज तिलक, वो बनाना चाहते थे फिल्म। ही वॉज ऑलरेडी मेकिंग अ फिल्म विद सुलक्षणा एंड संजीव कुमार, चेहरे पे चेहरा। राइट तो ही वॉज अ लवली पर्सन, उनकी वाइफ भी घर आती थी, तो ही वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म विथ मी एंड बंटी। तो वो गए थे, तो उन्होंने बात की कि मुझे लेना है, और विजेता मुझे बचपन से प्यार करते थे, शूटिंग में जाती थी। तो ही सेड के रविंदर जी से बात किया होगा फ़ोन पे, क्या कैसे, कि आई वांट टू मेक फिल्म विद देम। तो ही सेड के नहीं ठीक है, वो तो करे, और उन्होंने इतना चार्ज कर लिया था, पहले उन्होंने बोला विजेता और बंटी को लूँगा, तो ये सुन के उन्होंने बंटी की इतनी प्राइस बता दी कि वो बोले इतना पैसा मांग रहे, BR फिल्म्स की पिक्चर है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है मैं देखता, और बोला विजेता हीरोइन नहीं होगी ओके इसमें, राजेंद्र कुमार टोल्ड राज तिलक। ये क्या नाम था इस फिल्म का? ये फिल्म बनी नहीं है, अच्छा बन ऑफर नहीं, हुई थी अच्छा मुझे, ओके। ही उसके बाद वांटेड बनी टू, ही नहीं फिल्म। नहीं बनाया ही नहीं फिर उन्होंने। अच्छा तो उन्होंने मुझे बोला, घर पे आए सुलक्षणा को, ये चेहरे पे चेहरा ऑलरेडी बना रहे थे सुलक्षणा के साथ, तो घर जैसा माहौल था। उन्होंने बोला कि मैंने इनको ऑफ़र किया राजेंद्र जी को, तो एक तो पैसा इतना मांग लिया, और पहले सुना कि क्या है हीरोइन विजेता नहीं होगी, मतलब विजेता को तो मैं बचपन से जानता हूँ, एंड आई वांट टू मेक अ फिल्म विथ हर, घर की बच्ची। जैसे बोला नहीं नहीं विजेता हीरोइन नहीं होगी, और बंटी विल चार्ज यू सो मच, ऐसे एक टालने वाली बात होती। तो ही केम एंड ही टोल्ड मी कि पहला चीज़ उन्होंने बोला विजेता इसकी हीरोइन नहीं होगी, तो हमने फिल्म ही नहीं बनाई। and all this happened only because you and Bunty fell in love. यस। But you know उस जमाने में actors co-stars falling in love was a very big deal, or was it like, how was it looked at? You know, I think in those days
couples, hero and heroines used to get in love, but they used to hide from people because of अच्छा their career, their work. तो वो कभी खुले शब्दों में बोलते नहीं थे और एक्सप्रेस नहीं करते थे दैट वी आर इन लव, बट होता था। लव स्टोरीज जितनी मैंने, एज आई टोल्ड यू, लव स्टोरी जितनी बनी उसमें अट्रैक्शन, प्यार इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन, यू नो। एंड but in this only you suffered या even Bunty ji suffered to some extent? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ही सफर्ड बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंड, Bunty was in love with me, I was in love with him. Their family was totally against. But उनको बंटी का जो फोकस मेरी तरफ था उसको हटाना था। आई एम टेलिंग यू दिस इज, आई हैव नेवर स्पोकन, यू नो, दिस थिंग्स। तो उन्होंने क्या किया, डिम्पल, बंटी की जो बहनें हैं दो, डिम्पल एंड पीपू, दे यूज्ड टू स्टडी विथ नम्रता दत्त। हर Okay. नेम इज अंजू, घर का नाम आप Yes, जानते yes, हो। हाँ जी. तो दे यूज्ड टू स्टडी, द यंगर सिस्टर पीपू यूज्ड टू स्टडी विथ अंजू। तो उसको वो क्या करती थी, अंजू को घर पे लाती थी राजेंद्र जी के, दे यूज्ड टू गेट हर होम। और फैमिली तो चाहती थी इसको किसी तरह इसका फोकस विजेता की तरफ से हटाना है। तो फैमिली स्टार्टेड, यू नो, मिलाने लगे दोनों को कि इसको इससे शादी बेटर है, शी इज़ बेटर देन विजेता। तो उस तरह से बंटी एंड नम्रता दत्त दे केम क्लोज बिकॉज अच्छा. फैमिली का पूरा प्रेशर था कि ये ठीक है, सुनील दत्त डॉटर पैसे वाली है, जो भी है, तो ये बेटर है। तो वहाँ से उसका फोकस टोटल हटाया गया और देन ही टोटली नेचुरली ही गॉट attracted to her and then he was very faithful to me, he used to love me immensely। कोई सोच में नहीं सकती कि ये मुझे डिच कर सकता है, बिकॉज उसका प्यार जो मैंने देखा था। एक पार्टी थी हमारे घर में मेरे बर्थडे पे, तो वो आया था बंटी, हमारी बिल्डिंग के बाहर ही एक शैक था, तो वहाँ पार्टी मैंने दी थी। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू सम फ्रेंड ऑफ माइन, स्कूल के जो होते हैं दोस्त, और उसके साथ मैंने पार्टी में डांस कर लिया था। तो बंटी ने अपना हाथ पूरा वो शैक के कांच में ऐसे डाल के तोड़ दिया हाथ। तो माई ब्रदर, एवरीबडी गॉट सो स्कैर्ड, ये क्या किया? बोला आई कांट सी, आई कांट टेक इट, वाई वॉज शी डांसिंग विथ हिम। तो इतना प्यार उसका इमेंस मैंने देखा है, तो कैसे। और मेरे ब्रदर बोलते थे बाप रे बंटी बहुत प्यार करता है तुझे, ही लव्स यू सो मच, उसने पूरा हाथ अपना काट लिया। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते थे विच यूज्ड टू मेक मी, यू नो, बिलीव मोर इन हिम दैट ही रियली लव्स मी सो मच कि मैं किसी से डांस भी करूं तो ही यूज्ड टू गेट सो एंग्री। But your family अगर वो was ये okay with this? सुनेगा हाँ जी. तो डेफिनेटली रिकनेक्ट के लिए ऐसा हुआ था। Totally. But your family was okay with the. दे वांटेड कि भैया बंटी से प्यार करती है, शादी करना चाहती है, तो दे वर हैप्पी, दे नेवर पुश्ड मी कि तुमको काम ही करना है और तुमको कमाना ही है, नहीं। आई सेड आई लव हिम, ही लव्स मी। वो घर पे आता था, बैठता था, और सब जानते थे कि ही लव्स विजेता। तो सुलक्षणा वगैरह सब बोलते थे नहीं, अगर शादी कर रहा है तो ठीक है, छोड़ दो काम, क्या है काम में, क्या है, अगर तुम इसमें खुश हो तो वी आर ऑल्सो हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस। Absolutely. सो ऐसा हुआ था। कि यू नो उनकी फैमिली को क्या दिक्कत थी इस रिलेशनशिप से? उनको ये था कि दे थॉट कि मे बी आई वॉज नॉट एज रिच एज दे वर, ओके. एंड पैसा मेन चीज़ था एक्चुअली, जहाँ तक मुझे लगता है कि दे थॉट कि इसकी शादी बहुत पैसे वाले से करना है, पैसे वाली लड़की से करना है, बिकॉज यू नो राजेंद्र कुमार वॉज अ वेरी मनी माइंडेड मैन, ओके. सॉलिड। तो वो चाहते थे कि इसकी पैसे वाली से शादी हो, और मे बी ही थॉट कि वी आर नॉट एज टू देयर लेवल ऑफ फैमिली जो होती है रिच फैमिलीज। बट हम भी कोई रास्ते के नहीं थे। माई सिस्टर वॉज वर्किंग, Absolutely. माई फादर वॉज ऑल्सो क्लासिकल सिंगर थे, तो गाते थे थोड़ा बहुत, अच्छे से घर चल रहा था। ऐसा नहीं था कि हम कोई सड़क पे हैं। Right. वी वर ऑल वेल टू डू पीपल बट नॉट एज रिच एज राजेंद्र कुमार, और यू नो। After that also you did some other films also, right? या So how was, you know, how did that happen then, you know, that this break आई डिड happened? ऑल माई फिल्म आफ्टर ही गॉट मैरिड, तब Okay. मैंने काम किया। एंड मेरा दिल इतना टूटा था कि
I did not want to work, but then I said कि चलो कुछ तो करते हैं जीवन में. Then I did. And एंड उसी इंटरव्यू में यू ऑल्सो मेंशन दैट आपने जो मिस्टर बच्चन और SRK के बारे में बात की हुई थी, दैट you had asked them to come and help your son now that Adesh ji is also not around. But as a parent, how worried are you for Avitesh today? see, आज तो अवितेश के लिए I am the only one who's there with him to help him or support him, and I'm trying my best कि he should become something in life. So since this incident had happened with me, that I was there when Adesh ji held Shah Rukh's hand and took the promise Yes. that you have to do something for my son. He could not speak, but he just हाँ. action बताया था कि अवितेश. तो आज जबकि देखिए अवितेश अभी दिस इज़ द टाइम व्हेन ही शुड बी डूइंग फिल्म्स एज अ मेन हीरो. उसकी जब ये गाना रिलीज़ हुआ था, मैं हुआ तेरा, व्हेन अमित जी हैड कम, जितेंद्र जी हैड कम, ही वाज लाइक अ फैमिली बिकॉज सुलक्षा के साथ मल्टीपल फिल्म्स ही हैड डन. तो वो भी आए थे, तो उन्होंने, मैंने बोला जीतू जी मैं चाहती हूँ ये हीरो बने. बोला अभी नहीं, वेट फॉर 3-4 years. अच्छा लगता है इसमें, दो इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड लुकिंग, पर हीरो के लिए वेट फॉर फ्यू ईयर्स. एंड आई वेटेड, आई लिसन टू हिम. कि जीतू जी ने बोला 3-4 साल यू हैव टू वेट, जब तक ये और पुख्ता ना हो. तो मैं हुआ तेरा के बाद आई थॉट के नहीं, अभी ये he looks like a man and थोड़ा अभी बचपना कम हुआ है. तो this is I think is the time when he should be singing on screen as a hero. But after that interview, did SRK or Amitabh Bachchan's team get in touch with you, or did they get in touch with you? या कुछ तरह का follow up development हुआ उस front पे? नहीं हुआ. इनफैक्ट मैंने ट्राई किया फिर से, उनकी सेक्रेटरी पूजा जो है उसको कॉल किया 2-3 बार, उसका नंबर मुझे मिल गया था, लेकिन शी डिड नॉट आंसर. और शाहरुख जी के तरफ से, एक्चुअली आई थिंक शाहरुख इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ स्वीट बॉय. आप बिलीव करेंगे, जब शाहरुख राजू बन गया जेंटलमैन कर रहे थे, तब मैं उनके घर गई थी. कार्टर रोड में पुराना घर था, टूटी फूटी बिल्डिंग थी. और फर्स्ट फ्लोर में सर सीढ़ी चढ़ के मैं जतिन ललित के साथ सिरौक गई थी कुछ कहीं फंक्शन में. तो वहाँ से जतिन ललित ने बोला एक हमारा हीरो है राजू बन गया जेंटलमैन का, तेरे को मिलाते हैं, चलो हम लोग वहीं जा रहे हैं. तो वी वेंट टू शाहरुख्स हाउस एंड ही वाज सो हैप्पी अचानक मुझे देख के. एंड यू वोंट बिलीव, उस वक्त शाहरुख के घर पे सोफ़े भी नहीं थे, ऐसे गद्दे लगे थे. मुझे आज भी याद है, हम गद्दों पे बैठे थे, छोटा सा कमरा था. एंड गौरी उनकी वाइफ गई अंदर और थम्स अप कोल्ड ड्रिंक लेके आई हम लोगों के लिए. ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी के इनकी फिल्म मैंने लव स्टोरी तो देखी थी. मुझे कहा भी था कि योर फिल्म वाज माय फेवरेट फिल्म, आई यूज्ड टू वॉच इन दिल्ली, और ये सब बातें हुई थी. और ये भी कहा था, देखिए ना आप यहाँ बॉम्बे के घर कैसे हैं, माचिस की डब्बी की तरह छोटे छोटे घर हैं. और उस घर में मैं गई थी जब शाहरुख नया था. तो आज ईश्वर, उनकी मेहनत, उनका हार्डवर्क है कि उन्होंने इतना बड़ा बंगला बनाया, मन्नत. तो गॉड ब्लेस हिम. लेकिन ही हैज़ टू रिमेंबर कि जो फ्रेंडशिप आदेश जी के साथ उसकी थी, वो उसका कुछ तो दे दे कि भैया वादा तो लिया था. देखिए वादा लिया था, ये शाहरुख भी जानते हैं कि जो मैं कह रही हूँ झूठ नहीं है. इसके विटनेसेस हैं मेरे पास. सोनू निगम खड़ा था वहाँ पे, शेखर कपूर वॉज देयर. आई इवन हैव अ फोटोग्राफ ऑफ दैट सीन, जो आदेश जी लेटे हैं, अवितेश उनके पैर पे और शाहरुख सामने खड़े हैं. आई हैव अ फोटोग्राफ, आई कैन गिव इट टू यू. कि शाहरुख आदेश के पास खड़े हुए हैं. तो वो थी बात. तो आज अगर आदेश का परिवार, बिकॉज ही वाज सपोज टू बी आदेश's गुड फ्रेंड, तो दिस इज़ द टाइम ही कैन हेल्प. इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर हिम. और इवन फॉर अमिताभ जी, इनके लिए बड़ी बात नहीं है कि इसको रिकमेंड कर दें. इतनी पिक्चरें की, किसी को बोले यार आदेश का बेटा इसको. देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आपको उसको लेना ही.
try with him, listen to his songs which he has done. उसका आप उसको बुलाइए, उसको देखिए, उसको कैसे बोलते हैं जो वो यू कैन टेक Audition. हिज ऑडिशन ले सकते हैं. Right. तो ही इज़ विलिंग टू डू, ही कैन डू. बच्चा है कर, जबकि मैंने लव स्टोरी में नहीं किया, लेकिन इसका ऐसा आज टाइम है कि इवन इफ ही हैज़ टू डू, आई थिंक ही शुड डू इट एंड प्रूव हिमसेल्फ कि मैं क्या हूँ. Absolutely. यू नो, Right. उसकी लुक्स, उसकी पर्सनालिटी, उसके डायलॉग, उसकी एक्टिंग जो भी है, आप उसको गिव हिम अ फेयर चांस. I'm sure something You know? will happen. I'm very sure. You know, also considering, you know, Jatin Lalit ji also had a very great work association with Shah Rukh. उनके through कभी आपने, you know, have you ever tried reaching to Shah Rukh through them also? नेवर. आदेश जी शाहरुख के घर जाते थे, पर मैं कभी नहीं गई. मैंने बोला नहीं आदेश, यू गो, ही हैज़ कॉल्ड यू, तुम जाओ. बहुत बार जाते थे, घर पे खाना खाते थे, उनके यहाँ घंटों बैठते थे आदेश. Right. और फैमिली जैसा रिलेशन था. लेकिन आई नेवर, मैं कभी किसी के यहाँ अनइनवाइटेड नहीं जाती हूँ. मेरा प्रिंसिपल है कुछ लाइफ के. तो आई नेवर वेंट विद आदेश टू दिस, you know. Okay. Also, you know, like एक तरफ हम आजकल एक बॉलीवुड में नेपोटिज्म डिबेट बहुत प्रोमिनेंट है, यू नो, और दूसरी तरफ वी आर लिसनिंग टू वन स्टोरी ऑफ, यू नो, somebody who has connections in the industry but still कहीं ना कहीं he is struggling to make that mark somewhere. अवितेश. Yes, अवितेश. देखिए आदेश, मैं इसलिए इसके लिए बहुत कीन हूँ कि ही शुड बिकम एन एक्टर, हीरो, बिकॉज आदेश जी ये चाहते थे. Yes. वो कहते थे म्यूज़िक तो इसके ब्लड में है, अभी से रैप करता है, 5 साल का बच्चा है लेकिन सारा रैपिंग करता है, इंग्लिश गाने गाता है, सब पूरे. ही यूज्ड टू सिंग व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. तो वो उसके जीन्स, यू नो. बट एक्टिंग वो चाहते थे. देखो, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर ठीक है, लेकिन जो एक हीरो का रुतबा होता है, जो हीरो की एक बात होती है, वो अलग ही होती है. मैं चाहता हूँ ये हीरो बने, तो वो मुझे याद है और मैं उसी के लिए फोकस हूँ कि ये ठीक है, म्यूज़िक में तो कुछ ना कुछ करेगा. मैं हुआ तेरा, ये रिटन, ये संग, हाँ, ये and there was one acting project that was happening for Avitesh if I'm not wrong. लाइक एक पोस्टर आया था अवितेश का. सिर्फ मैं हुआ, हाँ, सिर्फ एक फ्राइडे. सिर्फ एक फ्राइडे, एक yes. फिल्म उसने किया है, छोटी फिल्म है. और उसका मैंने जब रशेस देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे. बिलीव मी, उसका एक डायरेक्टर था, उससे बोला मुझे ये इतना बड़ा सीन है, पूरा क्राउड था, स्टेज था, महेश मांजरेकर वॉज देयर, फरीदा जलाल उसकी दादी बनी है इसमें. तो वो बोला मुझे ये एक शॉट चाहिए और 6 पेजेस का डायलॉग. तो मैंने बोला, मुझे बोला मम्मा ये मुझे पूरा करना है एक शॉट में, मुझे डायरेक्टर ने बोला है. तो मैंने बोला इतना लंबा शॉट तो हमने ज़िंदगी में नहीं किया. देन आई सेड बेटा यू हैव टू सी दैट यू डू इट. तो उससे प्रैक्टिस किया और बिलीव करिए, स्वेयर ऑन गॉड मैं बोलती हूँ, पूरा क्राउड से भरा था. थिएटर बनाया था, उसमें ये जाता है थिएटर पे और ये अपने गुरु को बोलता है कि आपने मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए ये हुआ वो महेश मांजरेकर ही. तो जब फर्स्ट टेक, मैं कभी उसकी शूटिंग में नहीं जाती थी, लेकिन मैंने बोला ये इतना डिफ़िकल्ट शॉट है, तेरा सीन है, आई थिंक मैं चलूँगी शूटिंग में. और क्राउड के बीच में मैं दूर बैठ के देख रही थी कि कैसा है. तो स्टेज था, उसमें सारा क्राउड भरा था. तो उसने जब आई वॉज प्रेइंग कि इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, एक शॉट में इतना लंबा सीन ज़िंदगी में हमने नहीं दिया, कैसे देगा भगवान. बिलीव मी, ऑनेस्ट टू गॉड, कृष्णा की कसम, उसने फर्स्ट टेक ओके दिया और 4 कैमरे थे. और जितना जो क्राउड था, जो क्राउड बैठा था, सब ने खड़े होके क्लैपिंग किया. ऑल्सो आपका क्या प्लान है टू कम बैक टू एक्टिंग? इज देयर एनीथिंग ऑन द कार्ड्स? बिकॉज यू नो आज एक ऐसा दौर है कि यू नो इट्स अ वेरी ग्रेट गुड टाइम टू बी एन एक्टर. इट इज़ ट्रू, बट समटाइम्स आई रियली रिग्रेट कि मैंने अपना जो, देखिए टू बी ऑनेस्ट, आज मैं एज ए हीरोइन तो नहीं काम कर सकती ना. ओके. मुझे आज रोज रोल मिलेगा तो कोई डिफरेंट ही मिलेगा, हो सकता है हीरो की माँ का मिल जाए. लेकिन वो जो मेरे गोल्डन ईयर्स मैंने जो वेस्ट किए हैं लाइफ के, आई रियली फील कि उस वक्त तक मैं, व्हेन आई वाज 16-17, जो वो एज होती है, वो जो मेरी लाइफ से चली गई है, उसका कोई भरपाया नहीं है. यू कैन नॉट रीपे, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम अगेन, विच इज़ वेरी सैड फॉर मी.
बट अगर कोई अच्छा रोल आएगा तो डेफिनेटली आई कंसिडर, बट आई डोंट वांट टू डू टीवी सीरियल, ये सब हाँ। नहीं। कोई फिल्म के लिए अच्छा रोल होगा, On web series, OTT, something? दैट आई विल सी। आई एम नॉट येट डिसाइड, बट आई एम कीन टू डू अ फिल्म। Wow. आई डोंट माइंड प्लेइंग अ हीरोज मदर, मगर रोल हैज़ टू बी, जैसे कुछ कुछ होता है, मैं फरीदा जलाल जी का रोल Yes. था, ये दिलवाले दुल्हनिया में था, वैसा आई थिंक आई कैन डू इट। और सिंगिंग जर्नी में अब क्या हो रहा है? लाइक व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? सिंगिंग जर्नी में मैंने अभी जो एल्बम रिकॉर्ड किए हैं, कृष्ण भजन, इन माय हाउस एवरीबडी इज कृष्णास डिसाइपल, वाओ। तो कृष्ण भजन मैंने किए हैं। आई विल बी रिलीजिंग दैट दोज सॉन्ग्स एंड होप पीपल लाइक। तो मैम हमने ये भी सुना हुआ है कि आपने कुछ गाने जो जतिन ललित जी के थे जो डब किए गए थे वो आपने भी गाए हुए हैं, लता जी ने आपका गाना डब करके गाया हुआ है। जी, देखिए, जब मैं ये गाने गा रही थी तो मुझे मालूम नहीं था कि ये गाने डब होंगे, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट कुछ काम करता है तो वो सोचता है उसका ये फाइनल ही होगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे इतने सारे गाने डब हो जाएंगे। लेकिन इट वाज अ सैड थिंग। अगर वो गाने आज मार्केट में आते तो मे बी आई वुड हैव बीन अ एस्टेब्लिश्ड सिंगर। आज मैं एब्सोल्युटली। हज़ारों लाखों शो करती, आज आई कुड हैव मेक अ गुड मनी आउट ऑफ इट, पर this was not, you know, fair in my life's part, so that's a sad part। लेकिन देखिए, अभी लता जी का जो हुआ था गाना, वो तो आदेश जी का गाना था और उन्होंने मुझे बोला था लता जी गा रही हैं, तो लता जी गा रही थी तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, शी सैंग। लेकिन आपको बताऊं, लता जी की एक आदत थी कि वो हमेशा आदेश को फ़ोन करती थी और बोलती थी मुझे आदेश जोक सुनाओ। उनको जोक सुनने का बहुत शौक था और आदेश सो इस चीज़ में स्वीट। माहिर थे। अमित जी को भी बहुत जोक हाँ। भेजते थे और यही सब मस्ती मजाक। तो लता जी हमेशा शाम को रिकॉर्डिंग से कभी आके पूछती थी, और आज एलपी का गाना किसने गाया? कहता था आज ये गाया, आज इसने किया, आज ये हो रहा था, वो। अच्छा, अब आदेश मुझे जोक सुनाओ। तो आदेश वेजिटेरियन जोक्स, हाँ। तो जोक्स लता जी सुनती थी। तो उसी पीछे जब गाना हुआ था, और आदेश से हमेशा देर तक बात करती थी, मैं कभी कभी कहती थी आदेश मुझे बात करना है दीदी से, तो मुझे आई वांट टू टॉक। तो एक दो बार मेरी ये रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने खुद बोला विजेता है क्या वहाँ, जब ये डब किया तो बोला हाँ, यहाँ बाजू में बैठी, तो मेरे से बात की, विजेता कैसी हो क्या? अरे मैंने तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था, सुधाकर का, तुमने बहुत अच्छा गाया, तो सॉरी मैंने डब किया, लेकिन तुमने अच्छा गाया, तुम अपना रियाज शुरू रखो, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। आज के जितनी सिंगर हैं उनसे सबसे अच्छी मुझे तुम्हारी वॉइस और तुम्हारा सिंगिंग अच्छा लगा है, विच आई नेवर सेड दिस बिफोर। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो और दीदी का तो आपको पता है, हमारा बचपन से जब हम बच्चे थे, जतिन, ललित, मैं, संध्या, हम पंचम दा के गाने गाया करते थे। अच्छा। मतलब बच्चों के जो गाने होते थे वो हम ही गाते थे, पंचम दा के फेवरेट बहुत सारे गाने हमने गाए। इवन एलपी के हम बच्चों में हम सिंगर्स के तौर पे किशोर दा के साथ लाइव गाते थे, लता जी के साथ बहुत गाए थे। मेरे तो स्पेशली जब भजन मैं ये गाती थी गाने, म्यूज़िक डायरेक्टर आरडी के, तो मेरे लिए तो स्पेशली लाइन एक बनाते थे कि एक छोटी लाइन बच्चे की रखो, तो वो मैं गाती। जैसे ये गाना था पंचम दा के तो बहुत गाए हमने, रोना चाचा नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना सोना, चुप कैसे सोना। ये तो किशोर दा हम लाइव कर। इस रिकॉर्डिंग की भी बड़ी अजीब बात है, मैं छोटी सी कहानी है। ये पंचम दा ने हमको ये गाना रात को रिहर्सल कराया था, उस वक्त तो बंगले में रहते थे। तो मैं, जतिन, ललित और मेरी बहन, 4 बच्चे, उनको 4 ही बच्चे चाहिए थे और नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने रिहर्सल कराया उनके बंगले में। तो ललित को बहुत प्यार किया, ये इतना छोटा सा है, ये तो तुतलाता है, ये गाएगा कैसे? तो मेरे पिताजी हमको ले जाते थे रिहर्सल में, तो बोले नहीं पंचम जी ये गाता है गाना, तो गाया, बोलो गाओ रोना, तो गाया रोना
चाचा नहीं रोना, चाचा नहीं रोना। ललित इतना सा, तो जो उसको पकड़ के गले लगाया और अपनी गोद में बिठा लिया और बोला अरे ये तो चिटप्पा है, क्या गाया इतना सा बच्चा। तो ये रिकॉर्डिंग में वो भी था। तो उन दिनों बच्चों की रिकॉर्डिंग बहुत होती थी, तो ये रिहर्सल हो गई थी, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी। तो पंचम दा फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड कर रहे थे, किशोर दा के साथ ये गाने थे, पूरा फुल म्यूजिशियन लाइव। उस ज़माने में लाइव ही होता था, ऐसा हाँ नहीं था जी। कि अलग एक वॉइस है। हाँ तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारी एक और रिकॉर्डिंग थी। हाँ तो उस रिकॉर्डिंग के बाद हमको वहाँ जाना था, तो हम थोड़े लेट हो गए और सब रेडी। किशोर दा कुर्सी में चश्मा लगा के बैठे हैं कि बच्चे नहीं आए हैं, मैं बैठा हूँ, म्यूजिशियन सब रेडी हैं। हाँ तो हम लोग ने जल्दी जल्दी वो गाना गाया, जल्दी जल्दी फिल्म सेंटर पहुँचे, दूर भी था यहाँ से। हाँ तो पहुँचे तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला था सारे म्यूजिशियन उठ गए, अरे सुपरस्टार आ गए, सुपरस्टार आ गए, ऐसे क्लैप बजाया। तो पंचम दा बोले आ गए कहाँ फंस गए थे सब? तो बोले यहाँ रिकॉर्डिंग में थे बच्चे लोग। यशोदा बोले मुझे इंतज़ार करा तुम लोगों ने, अच्छा चलो। फिर शुरू किया गाना, रोना चाचा नहीं। इसमें फिर इश्क इश्क के सारे गाने थे, हाँ वो भी बहुत गाए थे। वी यूज्ड टू बी फेवरेट ऑफ आर डी बर्मन। हमारे बच्चों में मतलब हम 4 तो रहते ही थे और बड़ा अच्छा लगता था रिकॉर्डिंग में जाना, बिकॉज उस ज़माने में हमको एक बच्चे को 500 रुपये मिलते थे। वाओ, उस जमाने में। हाँ, तो मतलब 4 बच्चे तो 2000 हो गए, तो वी यूज्ड टू थिंक लाइक इट्स एन पार्टी, एंड हम लोग कहते थे चलो चलो अभी पार्टी हो गई। तो इस तरह से हम लोग क्वाइट हैप्पी के स्कूल के साथ साथ गाने भी गा रहे हैं बच्चे। एंड सब लता जी के साथ तो इतने सारे गाने गाए, बाप रे बाप। ये ड्रीम गर्ल का एक गाना था, उसमें मेरी सोलो लाइन लक्ष्मीकांत ने रखी थी, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। तो इसमें मेरी एक लाइन रखी थी, हाँ कैसी है ये दीदी भला आँख मिचोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। तो लता जी कहती है किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला, रिपीट लाइन थी, हाँ आँख मिचोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली, पकड़ी गई तुम छोड़ो बहाना, अब मैं बुलाऊं तुम दौड़ी चली आना, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। ये गाने और भी लक्ष्मीकांत के बहुत सारे गाने गाए। यू नो, आज जतिन ललित जी कहाँ है, लाइक व्हाट आर दे डूइंग आजकल? दे आर डूइंग फिल्म सेपरेटली। अच्छा। वैसे जतिन ललित के पिक्चरों के गाने ऐसा नहीं है कि मैंने उनके भी गाए थे, जैसे उनकी एक बंगाली फिल्म थी विच रानी मुखर्जी's brother had produced, या बियर फूल, which was a biggest hit in Calcutta अभी। यस यस। और उसमें वही हीरो था प्रसन्नजीत, जिसने प्रसन्नजीत, मेरे हाँ साथ जी। अमर संगी में काम किया था। एंड आफ्टर डूइंग दैट फिल्म प्रसन्नजीत बिकेम अ सुपरस्टार ऑफ कैलकाटा। Wow. अमर संगी मतलब गोल्डन जुबली थी। और इवन अमर संगी में बपी लता ने जो म्यूजिक दिया था, सुपर डुपर हिट म्यूजिक था, चिरोदिनी तुमी जे आमार, Yes, yes, that song. चिरोदिनी তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সে যে তোমার, তুমি আছো সে আমারে সঙ্গী, সঙ্গী আমরা अमर संगी। इसमें 2 गाने मैंने गाए थे। बापी लहरी वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर एंड इट वॉज अ वेरी बिग हिट ऑफ कैलकाटा। आई वॉन्ट टू नो, ये जो इंडियन बांग्ला क्लब का जो दुर्गा पूजा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। See, I'll be singing 2-3 songs and I will sing one दुर्गा स्तोत्र एंड एक बंगाली गाना मैं दुर्गा जी का गाऊंगी।
और I'm so happy, I'm so glad that after a long time I'll be attending a Durga Puja का एक छोटा function, and I'm sure people are going to like it after a long time, me on stage, and I wish everybody comes and listen to my song. You know, So ma'am, it is so beautiful to listen to you sing, and you know, I hope to see you in a film also one day soon. आई डोंट माइंड, देखिए इतने साल मैंने काम नहीं किया है, Yes. लेकिन आई ओनली हैव अ रिग्रेट दैट आई हैव टू प्ले अ रोल विच इज़ अ कैरेक्टर रोल, इट वोंट बी अ हीरोइंस रोल, क्योंकि जब मैंने काम छोड़ा था तब मैं हीरोइन Heroine थी, थी, right. और आज आई पास दैट एज, बट स्टिल इफ आई गेट अ गुड रोल आई डेफिनेटली think of it and do it. Absolutely. Thank you so much for talking It to us, was ma'am. It was lovely a talking pleasure. to you. Thank you so Thank you much. so much.